नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी पर चर्चा करेंगे जिसने प्राचीन गणित के कच्चे बेरंग स्केचेस को आज की आधुनिक दुनिया के एकदम वाइब्रेंट और कलरफुल टेक्नोलॉजी में बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, एक ऐसी चीज जिसका मतलब ही है कुछ नहीं या नथिंगनेस, उसने आगे चलकर पूरी मानव सभ्यता का कैनवस ही बदल दिया। तो चलिए इस रहस्य के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि आखिर ये शून्य यानी जीरो इस रूप में उभर कर आया कहां से। अब सबसे पहले ना एक ऐसा बड़ा सवाल सामने आता है जो सच में दिमाग को थोड़ा उलझा देता है। क्या जीरो की खोज वाकई आर्यभट्ट ने की थी? ये एक बहुत ही मशहूर सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। तो चलिए आज इस विश्लेषण में इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर शून्य के इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहला रफ स्केच किसने तैयार किया था और बाद में उस स्केच में पक्के रंग किसने भरे। इस पूरी कहानी की शुरुआत को समझने के लिए एक बार प्राचीन भारत की तस्वीर अपने दिमाग में लाइए। मंदिरों की वो बेहतरीन दीवारें, पुरानी पांडुलिपियां और उनमें चमकते हुए संस्कृत के श्लोक। शुरुआती गणित के विचार ना बिल्कुल इन्हीं दीवारों और ग्रंथों में छिपे हुए मोनोक्रोमैटिक स्केचेस की तरह थे, एकदम बेरंग और कच्चे चित्र। जरा सोचिए, बिना शून्य के बड़े व्यापारिक हिसाब किताब करना या आसमान में तारों की दूरी नापना कितना मुश्किल बल्कि नामुमकिन रहा होगा। संख्याओं का कोई ठोस आधार ही नहीं था। उस वक्त एक नए आकार, एक नए विचार की सख्त जरूरत थी जो इस उलझे हुए गणित की ड्राइंग को एक नई दिशा दे सके। ये वो दौर था जब ज्ञान की रोशनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहुत ही जतन से पहुंचाई जाती थी, लेकिन वो आखिरी मैथमेटिकल रंग मिलना अभी बाकी था। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, आर्यभट्ट का फाउंडेशनल सिस्टम। हमारे सोर्सेज में यह बिल्कुल साफ तौर पर बताया गया है कि आर्यभट्ट ने इंडियन नंबर सिस्टम को मजबूत बनाया और शून्य की सोच को आगे बढ़ाया। अगर इसका सीधा सा मतलब निकालें तो अहम मुद्दा यह है कि आर्यभट्ट ने नंबर्स की दुनिया का एक बहुत ही शानदार खाका खींचा। उन्होंने जीरो की एक दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल सोच को हमारे सामने रखा। उन्होंने उस खाली जगह या रिक्ता की अहमियत को समझा जो दो संख्याओं के बीच होती है। इसे बिल्कुल एक प्रिलिमिनरी स्केच की तरह मानिए, एक ऐसा स्केच जिसने सदियों से रुकी हुई गणित की गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और पूरी दुनिया की तस्वीर बदलने का कैनवस तैयार कर दिया। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है, आखिर ये प्लेस वैल्यू सिस्टम या स्थानीय मान प्रणाली असल में है क्या? देखिए, ये एक ऐसा मैथमेटिकल सिस्टम है जहां किसी डिजिट की पोजीशन ही उसकी वैल्यू तय करती है। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें 105 लिखना हो तो 1 और 5 के बीच की खाली जगह को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह तो चाहिए, है ना? आर्यभट्ट का सिस्टम उस एम्प्टी स्पेस को एक दिशा देता है। सच कहें तो इस कंसेप्चुअल स्केच को इस पूरे इतिहास का सबसे जरूरी ढांचा समझना चाहिए। एक ऐसी कच्ची पेंसिल ड्राइंग जिसके बिना आगे के मैथमेटिकल रंग कभी भरे ही नहीं जा सकते थे। यहां से कहानी थोड़ी और रंगीन होती है और हम आते हैं ब्रह्मगुप्त के ठोस मैथमेटिकल रूल्स पर। इस महान सफर में साल 628 सीई का आना एक सच में ऐतिहासिक मोड़ था। आर्यभट्ट के दौर और इस साल के बीच करीब एक सदी से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका था। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा समय तक शून्य का वो स्केच अपनी जगह पर रुका रहा, बिल्कुल खामोश, अपने पक्के रंगों का इंतजार करता हुआ। और फिर आया साल 628 सीई, जब गणित के नियमों को आखिरकार एक जीवंत और रंगीन रूप दिया गया। एक ऐसी क्रांति आई जिसने इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इतिहास का ये अध्याय बहुत साफ शब्दों में कहता है और 628 सीई में ब्रह्मगुप्त ने जीरो के मैथमेटिकल रूल्स दुनिया के सामने रखे। और ध्यान दीजिए, ये नियम सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, ये ठोस समीकरण थे। ब्रह्मगुप्त ने बाकायदा बताया कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से घटाया जाए, जैसे 1 में से 1 माइनस करना, तो रिजल्ट शून्य होता है। उन्होंने ये भी बिल्कुल क्लियर किया कि किसी भी नंबर को शून्य से मल्टीप्लाई करने पर आंसर शून्य ही आता है। एक तरह से उन्होंने पहली बार इस विचार के भीतर गणित के पक्के रंग भर दिए और एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा तैयार की जिसे हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दोनों महान विद्वानों का जो कंपैरिजन है ना, वो सच में बहुत रोचक है और इस पूरे विकास को बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। एक तरफ आर्यभट्ट थे जिन्होंने शून्य की सोच का एक बेसिक स्केच बनाया, उन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम की नींव रखी और इस फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क का खाका खींचा। वहीं दूसरी तरफ थे ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने 628 सी में उस आकृति को ठोस मैथमेटिकल रूल्स और इक्वेशंस के जरिए पूरी तरह से कलर कर दिया। यानी एक मास्टर ने कैनवस पर आउटलाइन ड्रॉ की और दूसरे मास्टर ने उसमें प्राण फूंककर उसे कंप्लीटली फंक्शनल बना दिया। क्या कमाल की पार्टनरशिप थी। इस पूरे सफर को अगर एक टाइमलाइन के रूप में देखा जाए तो यह सच में अद्भुत लगता है। ये शुरू होता है प्राचीन पांडुलिपियों के उन धुंधले स्केचेस से जहां गणित बस संस्कृत के श्लोकों में कहीं छिपा था। उसके बाद आर्यभट्ट के प्लेस वैल्यू सिस्टम ने इसे थोड़ा आकार दिया। वहां से हम आगे बढ़े 628 सी में ब्रह्मगुप्त तक, जिन्होंने इसमें मैथमेटिकल रूल्स का जादू जोड़ा। और जैसे ही गणित को उसके प्राइमरी कलर्स मिल गए, विकास की रफ्तार अचानक रॉकेट की तरह तेज हो गई और सीधे हमारे इस मॉडर्न एरा के निर्माण की मजबूत बुनियाद पड़ गई। और अब बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ, डिजिटल भविष्य, जहां शून्य का असली रंग देखने को मिलता है। आज की इस फास्ट पेस दुनिया को चलाने वाला ये चमकता हुआ शून्य कितना अहम है, ये सोचना ही अपने आप में हैरातंगेज है। ये अकेला स्केच सबसे पहले कैलकुलेटर्स में मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के काम आया। फिर इसने कंप्यूटर्स की बुनियाद रखी, बाइनरी कोड के रूप में, जहां सिर्फ 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से आधुनिक तकनीक का पूरा निर्माण हुआ है।
असल में इसी बाइनरी भाषा ने ही हमारे मोबाइल्स की स्क्रीन को करोड़ों रंगों से रोशन किया है और आज आसमान में घूमते उन सैटेलाइट्स को भी यही कंट्रोल करता है। ये जीरो के उस मैथमेटिकल रंग का ही नतीजा है जिसने हमारी आधुनिक सभ्यता के लिटरली हर एक पिक्सल को पेंट किया है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही जबरदस्त सवाल दिमाग में आता है, कैसे प्राचीन काल के एक अकेले स्केच्ड सिंबल ने पूरे टेक्नोलॉजिकल भविष्य को इतने रंगों से भर दिया। ये बात मजबूर करती है सोचने पर कि कैसे आर्यभट्टा द्वारा बनाया गया एक कच्चा खाका जिसमें ब्रह्मगुप्ता ने रंग भरे, आज हमारी आधुनिक जिंदगी और हर नई तकनीक की सबसे बड़ी आधारशिला है। इन चमकते ग्रंथों और गणित के इस रंगीन इतिहास की झलक ने नया और दिलचस्प सीखने की जिज्ञासा को जरूर जगाया होगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।